क्लास भी नहीं है और वो क्लास भी नहीं है। हम्म। तो अब देखते हैं, अगर मैसेज आता है उनका तो फिर मंडे से एपीआई की क्लास चालू होगी। अगर नहीं आता है तो फिर इस क्लास को शिफ्ट कर दूंगा फिर। हाँ या तो फिर तुझे पढ़ना होगा तो फिर तुझे अलग से करवा देता हूँ मैं। हाँ, हमको थोड़ा थोड़ा बता देना, भले आधे घंटे के लिए कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। हम्म, ठीक है ना। अरे पढ़ना होगा उनको भी, अभी क्या, परसों का नवरात्रा था, कल का दसवीं था। हम्म। अब आज कहीं तो वो अभी दसवीं वगैरह मना रहे होंगे, तो मेला वाला चल रहा है उनके तरफ, मतलब जो भी रैली वगैरह निकली थी आज शायद। अच्छा, बात हुई थी तेरी? नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, मैसेज आएगा तो बात होगी और क्या। चल ठीक है, देखते हैं ना। आई थॉट कि मंडे से हो सकता है। हाँ। चले शुरू करें। हाँ। हम्म, हाँ जी भाई। तो चलो जी, पिछला वाला ये लास्ट वाला है जहाँ तक हमने करके रखा था। हम्म। हमने इमेज को इंपोर्ट किया था और सीएसएस को अप्लाई करने के दो तरीके देखे थे हमने। तो हाँ। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पहले, आज का टॉपिक है अपना एरे, लूप हम्म। एंड कंडीशन स्टेटमेंट। अच्छा। अब कंडीशन स्टेटमेंट में दोनों ही आ जाएंगे, इन द सेंस इफ एल्स कंडीशन भी एंड लूप भी आ जाएगा। एंड हम्म। लूप में अगर हम डिवाइड करें तो वाइल लूप एंड फॉर लूप दोनों ही आ जाता है। ठीक है। बट आज का अपना टॉपिक क्या है? एरे है एंड कंडीशन स्टेटमेंट, जिसमें आज हम कवर करेंगे लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट। हम्म। तो ठीक चलो है। जी, सबसे पहले हम एरे देखते हैं। हम्म। ये अपना नॉर्मली जैसा कोड था वैसा ही है, इसमें हम्म। कोई चेंजेस कुछ भी नहीं किया है। अब मैं कहा, चलो जी, एरे को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, होम पेज जो है, होम कंपोनेंट पे ही एरे का यूज देखते हैं पहले तो। ठीक है। मैं इस कंपोनेंट के अंदर आ गया। अब इस कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले हम एरे यूज करते हैं, एरे यूज करके देखते हैं। हम्म। तो देखो भाई, एक मिनट, इसे बंद कर देता हूँ। हाँ, तो ये देखो ये कोड रहा। और पहला क्वेश्चन ये है कि एरे यूज करेंगे तो करेंगे कहाँ पे? हम हम्म। जस्ट फॉर डिबगिंग के लिए देख रहे हैं, तो एरे यूज करेंगे तो करेंगे कहाँ पे? क्या हम हाँ, कहाँ एरे पे? को इस रिटर्न के अंदर पे यूज करेंगे? हम्म। क्वेश्चन आएगा नहीं। हम्म। क्यों? क्योंकि रिटर्न के अंदर पे हमने टैग लिखा है जो कि JSX टैग्स है। तो इसके अंदर तो हम जावास्क्रिप्ट नहीं लिख सकते। अगर मैं इसके अंदर लिखता हूँ रिटर्न के अंदर, लेट ए इक्वल टू, मैं कहा ओ, तो भाई जावास्क्रिप्ट तो हम रिटर्न के अंदर पे नहीं लिख सकते। ठीक है। तो फिर क्वेश्चन आता, लिखेंगे कहाँ पे? हाँ। जावास्क्रिप्ट लिखा जाएगा कंपोनेंट के अंदर पे, इन द सेंस फंक्शन के अंदर पे। ठीक है। आप जावास्क्रिप्ट को लिख लो फंक्शन के अंदर पे, या तो हम्म। आप इस पेज में कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट लिख लो। हम्म। क्योंकि ये डॉट जेएस करके सेव है, इसका मतलब है कि ये जेएस फाइल है। तो आप इस पूरे ठीक है। पेज में रिटर्न को छोड़ के कहीं पे भी लिखते हो तो वो आपका जावास्क्रिप्ट का पार्ट माना जाएगा। बट जब आप हम्म। रिटर्न के अंदर पे लिखते हो तो वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो अब आपको ठीक है। जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखना है? एक तो पेज में कहीं पे भी लिख दो, या तो इस कंपोनेंट के अंदर। तो हम अभी लिखते हैं इस कंपोनेंट के अंदर पे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हम जो भी एरे लिख रहे हैं या एरे बना रहे हैं,
वो एरे जब ये फंक्शन कॉल होगा उस टाइम पे ही वो एरे रन हो, उस एरे से जो भी परफॉर्मेंस करवाने वाले हैं वो, जब ये फंक्शन कॉल होगा उसके बाद ही उस एरे के साथ में कोई भी कैलकुलेशन हो। हम्म, और इसीलिए हम एरे को लिखेंगे इस कंपोनेंट के अंदर ही। हम्म, जावास्क्रिप्ट आप कहीं पे भी लिख सकते हो, बट लिखो हमेशा फंक्शन के अंदर पे। और जिस भी फंक्शन को कॉल करवाने पे आप उस एरे के साथ में परफॉर्मेंस करवाना चाहते हो, उस एरे को हमेशा उस फंक्शन के अंदर ही लिखो। तो मैं यहाँ पे ठीक है। लिखता हूँ एक लेट, मैंने लिखा ARR इक्वल टू दे दिया। मैं अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओम कॉमा, अच्छा चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैंगो रिएक्ट CSS। अभी हम इस एरे में कुछ डेटा लिख रहे हैं, बस वही कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर भी मैंने लिखा HTML, मैंने इसके अंदर लिखा TDL, मैंने इसके अंदर एक और लिखा MySQL। तो ये एरे अपना डिफाइन हो गया। ये एरे के साथ में आप परफॉर्मेंस कब करवा सकते हो, जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग आउटपुट। एक बार देखना चाहता हूँ मैं कि आ क्या रहा है। मैं दिया एरे का नाम और इंडेक्सिंग दे देता हूँ मैं 1 इंडेक्सिंग। तो अभी मुझे मिलना चाहिए रियल। देखते हैं क्या होता है। और ये अपना कंसोल पे आएगा। तो मैं पहले कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा कंसोल। अब जैसे मैंने इसे हिट किया, मुझे आउटपुट मिल गया रियल। मतलब जैसे ही वो होम कंपोनेंट कॉल हुआ, जैसे ही ये कंपोनेंट कॉल हुआ, एरे पे वैल्यू असाइन हुई, कंसोल डॉट लॉग ने क्या किया, इस एरे में से 1 इंडेक्सिंग की वैल्यू उठा के हमें आउटपुट कंसोल पे शो करवाने लग गया। तो ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे और चेंज कर देता हूँ, मैंने दिया 5, अब क्या आना चाहिए 0 1 2 3 4 एंड 5 माई स्क्वायर। ये लो क्या आया, माई स्क्वायर आया, माई स्क्वायर आ गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि अभी तो अगर मुझे इस एरे की वैल्यूज को अगर प्रिंट करवानी है, तो एक तो ये तरीका है कि कंसोल डॉट लॉग कर लो एक वैल्यू, यानी 0 इंडेक्सिंग के 1 2 एंड 5 तक का 5 6 लाइन मुझे लिखनी पड़ेगी, जिसपे 6 के 6 आंसर मिल जाएंगे, 6 के 6 आउटपुट जो है वो आ जाएंगे। बट मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास इस एरे में अगर 100 वैल्यूज है, तो भाई साहब मैं 100 वैल्यूज को ऐसे प्रिंट नहीं करवा सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। हम एक लूप चलाएंगे जिसपे क्या होगा, जब तक का उस लूप में कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या होगा देखते हैं कि भाई जब तक का एरे में वैल्यूज है, वैल्यूज मुझे शो अप करवा देगा। जब एरे में वैल्यूज खत्म हो जाएंगे तो मुझे कंट्रोल भी मत दिखाओ। क्या करते, एक फॉर लूप बनाते हैं अभी। अच्छा ये एरे क्लियर है क्या? एरे और हाँ, ऑब्जेक्ट में, या एरे एंड ऑब्जेक्ट में कुछ डिफरेंस बताना है? एरे ऑब्जेक्ट वेरिएबल। ऑब्जेक्ट में तो मेरे को ये पता है, उसमें की और वैल्यू रहता है, और इसमें इंडेक्सिंग से निकालते हैं और उसमें की के उससे निकालते हैं वैल्यू। हम्म हम्म ठीक है, हम्म हाँ चलो। इतना ही होगा ना, और कोई क्या कुछ? हाँ उतना ही है। देखो भाई, हम्म, अब वैल्यूज कहीं पे भी गेट करो, की तो हमेशा चाहिए ही चाहिए।
ये हम एरे में भी वैल्यूज गेट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे भी की चाहिए। बट यहाँ पे की क्या है, हमें इनविजिबल रहता है यहाँ पे की। यहाँ पे की क्या है, यहाँ पे की है ये 5। ये 5 जो है इंडेक्सिंग, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग, दिस इज द की ऑफ दिस एरे। मतलब जो भी हो, जितने भी एरे है या वेरिएबल, वेरिएबल में मैंने यहाँ पे दिया लेफ्ट नेम इक्वल टू दिया। भाई यहाँ पे भी की और पैर में काम कर रहा है। यहाँ पे की क्या है, ये नेम। जब हम इसको कंट्रोल करवाते हैं तभी तो हम इसकी वैल्यू दिखती है। की और पैर हम हर जगह होता है। यहाँ पे की भी हम बताते हैं, वैल्यू भी हम बताते हैं। बट ये होता क्या है, इसको वेरिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर करके रखता है, और यहीं पे ऑब्जेक्ट मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके रखता है। ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड एरे। ऑब्जेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल एंड एरे का। अब एरे में देखो, एरे में जो की होता है वो सीक्वेंसली चलता है, ऑटो इंक्रीमेंट होता है ये। जैसे सबसे पहले इसकी की होती है 0, दूसरी की होती है 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 एंड सो ऑन। जितनी वैल्यूज हम डालते जाते हैं उतनी की ऑटो जनरेटेड होती है। बट हम इसे एज अ इंडेक्स नंबर से डिनोट करते हैं। तो की तो हर जगह होता है। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और लेता हूँ मैं एरे 1। अब जरूरी नहीं है कि एरे आप हमेशा ऐसे ही दो, नो इट इज नॉट नेसेसरी। मैंने यहाँ पे दिया एक एरे के अंदर पे दूसरा एरे, यहाँ पे दिया भाई नेम। एक एरे के अंदर पे दूसरा एरे मैंने दिया नेम, कॉमा सरनेम, एज। फिर एक और मैंने यहाँ पे एरे बना दिया, दूसरा एरे। चलो एक वेरिएबल ही बना, सिंपल एरे वैल्यू रखता हूँ। मैंने इसे दिया क्लास। फिर दूसरा और बना दिया एरे, यहाँ दिया फिश। मैंने यहाँ दिया पोस्ट। तो इस एरे में इंडेक्सिंग जो है वो 3 इंडेक्सिंग है। एक इंडेक्सिंग फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स एंड थर्ड इंडेक्स। जिस तरीके से मैंने इस पे गेट किया था कंसोल डॉट लॉग एरे, एरे का भाई जो भी फिफ्थ वाला इंडेक्सिंग है, की मैं आपको बता रहा हूँ फिफ्थ नंबर, जहां पे भी आपको की फिफ्थ नंबर मिल रही है उसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। जिस तरीके से हमने इसे किया था, मैंने यहीं पे दिया, मैंने दिया भाई साहब कंसोल डॉट लॉग। अब मैं बता रहा हूँ कि भाई ये जो जीरो इंडेक्सिंग है किसकी, एरे 1 की। मैंने दिया एरे 1 की जो जीरो इंडेक्सिंग है, ठीक है, जीरो इंडेक्सिंग का, ये जीरो इंडेक्सिंग, दिस इज अ फर्स्ट इंडेक्सिंग, दिस इज अ सेकंड इंडेक्सिंग। मैंने कहा जीरो इंडेक्सिंग का आप मुझे दे दो भाई साहब सेकंड इंडेक्सिंग। जीरो इंडेक्सिंग का सेकंड इंडेक्सिंग। रिफ्रेश किया, जैसे मैंने रिफ्रेश किया देखो क्या आया, एज आया। कर क्या रहा है ये, क्या ये सेकंड इंडेक्सिंग एज आ रहा है? हाँ भाई साहब एज आ रहा है, देखो क्योंकि ये 0, 1 एंड 2। यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने दिया, मैं एक नेम बताता हूँ एरे का जो कि एरे 1 है। इसमें से आप जाओ भाई पहले जीरो इंडेक्सिंग पे जाओ, जीरो इंडेक्सिंग में इतना पूरा है। उस जीरो इंडेक्सिंग के पास में आप सेकंड इंडेक्सिंग पे जाओ, और वो सेकंड इंडेक्सिंग में जो भी वैल्यू है
वो आप मुझे शो करवा दो। जो भी वैल्यू है ये आ गया। तो एक एरे के अंदर आप मल्टीपल एरे बना सकते हो, एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। अभी ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं है, बट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये क्लियर हुआ क्या? ये बताओ भाई, ये सेकंड वाला कंट्रोल। हाँ हो गया। या कुछ इशू है, मतलब जो भी इशू रहा भाई पूछ लिया था, कोई दिक्कत नहीं, वापस समझा दूंगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आ गया ये वाला तो समझ। ठीक है, वैल्यूज किस तरीके से गेट हो रही समझ में आ गया ना? हाँ हम्म, आ गया ये तो वाला। हाँ, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या दिया, सिर्फ 3 ही दिया है, ऐसे और भी हो सकता है। चलो मैं एक और देखता हूँ। हम्म, मैंने हम्म, दिया भाई साहब एक एरे है, इस पे क्या है मेरे पास में, मैंने दिया 45। इसके अंदर एक और एरे है, हाँ। ठीक है, इसके अंदर कॉमा करके एक और एरे है, जिसके अंदर मेरे पास में है इनसाइड 1, ये वैल्यू है। हम्म, इसके अंदर एक और वैल्यू है इनसाइड 2। अब इसके हम्म, अंदर एक और एरे है, इसमें मैं देखता हूँ 45, इसमें मैं देखता हम्म, हूँ 1001। तो अब ये एक्सेस किस तरह, मैं चाहता हूँ कि ये जो है 1001 इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। ये किस हम्म, तरीके से होगा, अब देख ध्यान से समझ, ये होगा किस हम्म, तरीके। सबसे पहले करो कंसोल, ये बताओ कि आप कौन से एरे की वैल्यू गेट करना चाहते हो। ठीक है। एरे 1। अब एरे 1 में कौन सी इंडेक्सिंग की वैल्यू आप चाहते हो? जीरो इंडेक्सिंग नहीं भाई, हमें ये नहीं चाहिए। वन इंडेक्सिंग नहीं, टू नहीं, हमें चाहिए थ्री इंडेक्सिंग की। हम्म, थ्री की। क्या थ्री? जीरो, वन, टू, थ्री, हाँ, मैंने यहाँ थ्री दिया। अब थ्री में आप यहाँ पे आ गए। थ्री हम्म, में से ये बताओ, थ्री में भी आपके पास एक तो ये एक इंडेक्सिंग है, दूसरा इंडेक्सिंग ये है। हम्म, जब कोई इशू रहा तो ऐसे कर दिया करना। चलो मैं यहीं से क्या करता हूँ, अच्छा, यहाँ से इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। थर्ड इंडेक्सिंग है, थर्ड इंडेक्सिंग में से जीरो इंडेक्सिंग या वन इंडेक्सिंग, हम्म, मुझे चाहिए थर्ड के बाद में, थर्ड के पास में जो वन इंडेक्सिंग है वो। तो मैं यहाँ आ गया हम्म, हूँ। अब इस वन इंडेक्सिंग में भी कौन सा, ये जीरो, ये वन, एंड ये टू इंडेक्सिंग, मैंने दिया टू ठीक है। इंडेक्सिंग। अब ये तो एक एरे है, इसके अंदर पे भी एक हम्म, वैल्यू है, टू हम्म, इंडेक्सिंग में से जीरो इंडेक्सिंग की वैल्यू। देखते हैं ठीक है। आउटपुट क्या आता है। एरर आया, कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेश किया मैंने एक बार, कोई बात नहीं। क्या दे रहा है एरर? ए दे दिया, आ गया, ये इसका आ गया, रिफ्रेश किया, रीडिंग टू, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये क्या टू है ना, हाँ। चलो मैं देखता हूँ एक बार और, लो कैसे प्लस बन रहा लग है मैं। प्लस लग अरे प्लस लगाना क्यों था यहाँ पर? मतलब प्लस लगाना पड़ता है क्या? अरे यार, हाँ भाई, वो एक्चुअली आजकल क्या, मैं टीडीएल में काम कर रहा हूँ ना, तो अगर सेम इसी वेरिएबल की वैल्यू, मतलब एक लाइन को अगर आप दूसरे लाइन पे काम करना चाहते हो तो आप प्लस लगा दो, हम्म, तो ये कंटिन्यू में ही अच्छा। रहता है, ओके ओके। ऐसा नहीं होता। हाँ, अब देख, आंसर आ गया 1001। हम्म, हम्म, अरे 1001, जीरो ये रहा, आ गया। जो हमें चाहिए वो वैल्यू। तो अब अंडरस्टैंडिंग हुआ कि भाई वैल्यूज गेट कैसे करनी है। हम्म, हो गया। हम्म, ये एरे अपना इतना क्लियर हो गया। अब इस पे देखते हैं हम, क्या देखते हैं, लो, ठीक है। हाँ, एरे का मुझे ये बताना था कि अगर एक एरे के अंदर मल्टीपल 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 है तो उन्हें गेट कैसे करना है। हम्म, क्योंकि जब हम एपीआई के साथ में काम करेंगे तो वैल्यूज जो आती है वो एरे के अंदर ही आएगी।
एपीआई में जब हम काम ठीक है। करते हैं तो वैल्यूज और ऐसे ही एरे के अंदर, एक एरे के अंदर दूसरे एरे, दूसरे के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर दूसरा, ऐसे ही आते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में अगर इसके अंदर है तो गेट करना कैसे है। खैर, काम हम्म। करते करते ये आ जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। किसका मैसेज? शायद रूम से, शायद रूम से क्या मिल मिल आया। रहा है? क्या बोल रहा भाई ये? की बोल दिया? अरे ओम भाई, कल टेस्ट है यार, उसी की पढ़ रहा हूँ, शायद रूम से मिल आया। ओके भाई, ओके ओके। ओके भाई, कोई इशू नहीं, आराम से पढ़ो भाई। चलो जी, अब हम क्या करते हैं, हम्म। लूप चलाते हैं। लूप के लिए मैं हम्म। इस एरे का यूज करूंगा, क्योंकि इस एरे में कंफ्यूजन काफी रहेगा लूप में। अब हम्म। हम क्या करेंगे कि भाई ये एक एरे है, मैं लूप की मदद से इस एरे की वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूँ। हम्म। मैंने यहाँ दिया एक, चलाया मैंने फॉर where I equal to 0, I less than array dot length and I plus plus। इसको मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग। मैंने कहा भाई साहब, जो आपके पास में आई जो आ रहा, आई डॉट एरे, एरे की आई प्रिंट करो। हम्म। अब यहाँ पे भी देखो, की तो यहाँ पे भी लग रही है। हम्म। ये क्या है, ये एरे का नेम है, ये उसकी की है। तो की हर जगह लगती है, ऐसा कहीं नहीं है जहाँ पे की यूज नहीं होता है। बट मेनली हमें ये पता होता है कि भाई की और वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट में ही होता है, ये हमें पता होता है। हम्म। बट ऐसा नहीं होता कि हर एक जगह होता है। चलो, रिफ्रेश किया इसे, आंसर क्या आया? नहीं आया अभी तो, कोई बात नहीं भाई साहब। ये क्यों आ रहा है मेरे साथ ये बात बार बार? अरे क्या मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है क्या? कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, मैंने यहाँ क्या दिया, एरे के लेंथ। ओ। भाई मेरा लैपटॉप क्या हैंग क्यों हो रहा है यार आज? हैंग हो रहा है भाई मेरा लैपटॉप। किसने हैक कर लिया क्यों हो भाई रहा है? मुझे? एरे ARR की करेंगे ना ए लेट। आर आर, हाँ, ए आर आर। फिर इसका ये देखो भाई साहब, कंट्रोल आर, जेंगो आ गया, रिएक्ट आ गया, सी प्लस प्लस। ठीक है, जो भी वैल्यूज उस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर ठीक है। सारी वैल्यूज को हमने गेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ फॉलो। हम्म। अब यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यूज को अगर गेट करनी हो तो ये भी बता हम्म। देता हूँ। हम्म। क्योंकि वी विल बी वर्क ऑन लाइक दिस टाइप्स ऑफ एरे, मतलब हम इस तरीके के एरे के साथ में ही काम करेंगे। तो इस एरे में लूप कैसे चलाएंगे वो देखते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ पे भी सिंबल दिया फॉर। सबसे पहले तो एक चलाऊंगा, मैंने कहा एरे वैर वन, वैर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे वन डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, प्लस प्लस आई। इसमें मैं देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैंने दिया एरे वन डॉट आई। सिंपल बस यही करता हूँ मैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। हम्म। क्योंकि इसी में हम इफ एल्स लगा देंगे अभी, तो हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि लूप के अंदर हम कंडीशन कैसे लगाएंगे। एक बार मैंने इसे रिफ्रेश किया, अरे क्या दिक्कत है भाई, तो कंट्रोल शिफ्ट आर हो गया। अरे सच में हैंग दे रहा है यार मेरा लैपटॉप। चलो जी, आया क्या अभी? अनडिफाइंड आया, कितनी बार? नहीं। 4 बार हम्म। आया।
हाँ रिप्लेस किया फिर से, 4 बार अनडिफाइंड। हाँ। अब देखते हैं कि क्या सच में हमारे पास में 4 इंडेक्सिंग है। ये फर्स्ट इंडेक्सिंग, सेकंड, थर्ड, ये हो गया फोर्थ। हाँ भाई, अपने पास में हम्म, इस एरेमिक से 4 इंडेक्सिंग है। हम्म, तो अब ये तो कोई आउटपुट नहीं दे रहा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और लगाता हूँ वाइल। वाइल से पहले मैंने किया एक लेट j इक्वल टू 0, j लेस देन array of I डॉट len। मैंने कहा j को प्लस प्लस करो, एंड मैंने यहाँ दिया कंसोल डॉट लॉग। मैंने कहा array of I of j। चल देखते एक बार आउटपुट क्या आता है। बार से रिप्लेस किया, कितना स्लो चल रहा है भाई। एक तो ये हुआ क्या, क्या मेरे लैपटॉप में काम नहीं भाई। आजकल क्या मैं अपने लैपटॉप में काम नहीं, क्या कोई भाई एरर आया तो एरर बता दो हाँ, आप। चलाते रहा कर ना। कम चलाता है क्या? हाँ लैप ही कम चला रहा है। भाई, तो यूजी कहाँ कर रहा हूँ मैं, ऑफिस में काम नहीं करता लैपटॉप में, घर पे ये आप ही को पढ़ाता हूँ। तभी तभी तो स्लो हो रहा है। चलते रहना चाहिए, गर्म रहना चाहिए मशीन। इतना स्लो नहीं, अरे देख रिफ्रेश करने पे भी ये चल अभी तक, मतलब कोड में कुछ इशू है क्या। ओके भाई, कंडीशन गलत दे रखा हूँ मैं। भाई चल ले भाई, आउटपुट दे दे या तो एरर ही फेंक दे मुझे। क्या क्या भाई तू एक्चुअली में तू चाहता क्या है मुझे। एरे ऑफ आई, ठीक है। मैंने कहा ओ भाई साहब, एरे वन ऑफ आई। हम एरे वन पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। एरे वन लेट, ठीक है जी, एरे वन डॉट लेंथ, एरे वन डॉट लेंथ। भाई अगर कोई इशू है तो मुझे वो बता दे भाई, एरर ही फेंक दे यार, ताकि मैं समझ तो जाऊँ कि एरर एक्चुअली आ क्या रहा है। इस कोड केस देख फिर से। कोड कोड में कुछ और दिक्कत तो नहीं है? ये हो सकता है कोड में दिक्कत तो है। लेट, ठीक है, वेर आई इक्वल प्लस टू प्लस 0। आई। आई प्लस 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 भी ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेट j इक्वल टू 0, j लेस देन। एरे वन ऑफ जी। भाई कोड कोड में कुछ गड़बड़ है भाई, कोड में कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं कि क्या है तो। अब देख। ओके ओके ओके, कंट्रोल रिप्लेस किया। हाँ भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये मुझे बार बार क्यों दे रहा। या एक बार आया, ठीक है। पहले इंडेक्सिंग की वैल्यू दिया, ठीक है, नेम सरनेम में जीरो इंडेक्सिंग की वैल्यू दिया, इसमें उसने पूरा जीरो इंडेक्सिंग ही दे दिया उसने, ठीक है। ये फिर हम्म, क्लास दिया, फिर ये दिया, नहीं नहीं, हाँ पेज दिया, तो उसने लास्ट वाला इंडेक्सिंग नहीं दिया, फोर्थ इंडेक्सिंग, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ क्या दिया है, लेस देन दिया हूँ, हाँ, लेस देन इक्वल से रिफ्रेश किया, 3 2 फिर एक आया, ठीक है, अब आ रहा भाई देख। वो हम्म। एक्चुअली यहाँ वो क्या रहा था, मैंने लेस देन ही दिया था,
तो लेंथ अगर इसकी 4 है, 3 तक का ही चल रहा था, जिसमें से 0 इंडेक्सिंग, 1, 2 इंडेक्सिंग इतना ही चल रहा था। ये 4th इंडेक्सिंग नहीं चल रहा था। अभी मैंने क्या दिया, लेस देन और इक्वल टू दे दिया, तो अब यहाँ तक का चलेगा। तो क्या रहा 45। देख पहले, बट ये दो दो बार क्यों चल रहा है? चल ठीक है, देखते देख क्या हो रहा है। 0 इंडेक्सिंग, 1, 2 एंड 3। अब मैं चाहता हूँ कि 0 के अंदर की वैल्यू मुझे दिख जाए। हमने 0 इंडेक्सिंग को गेट कर लिया, अब इसके अंदर की वैल्यू दिख जाए। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ आई दे दिया, एक्सप्रेस किया, आई से क्या आएगा, मैं अच्छा आई से तो नहीं जाएगा। ये मैंने क्या जे, जे के बाद में मुझे एक और लूप चलाना पड़ेगा फिर। हाँ, एरे ऑफ जे, एरे 1 ऑफ आई ऑफ जे। ठीक है भाई, ठीक है देख, मैंने कंडीशन क्या दिया, एरे 1 ऑफ आई, यानी इससे क्या हो रहा है, जो पहला एक बार में जो इंडेक्सिंग आया, यहाँ पे जो आ रहा है ना, जैसे पहले इंडेक्सिंग पे चलेगा एक बार, मतलब वो क्या रहा है देख, इतना समझ इसको बस। एरे 1 ऑफ आई ऑफ जे, चल इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट मतलब अब देख, अब आउटपुट क्या आ रहा है, 3 आया। ये पहले तो ये ही 4 बार चला, फिर ये 6 बार चला, और वो क्यों चला है 6 बार वो देखते हैं। फिर ये कितने बार चला, ये 3 बार चला, एंड ये 3 बार चला। ठीक है। मैंने यहाँ क्या दिया है कि भाई एरे 1 ऑफ आई जो है ना, उसके अंदर से, क्योंकि आई के पास में ये पूरे एक एरे है, मैंने कहा इसके अंदर से जे दिखा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन दे रखा। अब इसको समझ, हमने इसे अरेंज करने दे। देखो क्या रहा है इसे, ये चलेगा एक बार नॉर्मल एरे, फॉलो यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ। अब इसी लूप के अंदर मैंने एक और वाइल लूप चला दिया कि भाई पहली बार में आपने जो इंडेक्सिंग निकाला है ना, उस इंडेक्सिंग में भी कुछ लेंथ होगी उसकी, क्योंकि वो एक एरे है। तो मैंने कहा जे, जे को मैंने 0 से डिफाइन कर लिया। जे जो है वो लेस देन और इक्वल टू उसकी लेंथ है, लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ 1, यानी पहली बार में जब आएगा 0 इंडेक्सिंग का लेंथ जो है, यहाँ कितना है, 3 है। मैंने कहा भाई साहब जो 3 है ना उस तक का चलो। ये वाइल लूप क्या करेगा, 3 बार अंदर रिपीट करेगा। मैंने यहाँ पे आउट कंसोल डॉट लॉग करवा के रखा हो, एरे ऑफ 1 यानी पहले इंडेक्सिंग की सेकेंड, ठीक है, पहले इंडेक्सिंग का रन टाइम पे जो भी आ रहा है, यानी जे में एक बार 0 आएगा, फिर ये बढ़ जाएगा ये, क्योंकि मैंने जे प्लस प्लस किया तो ये 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, ये मुझे नेम सरनेम एंड एज ये दिया उसने। यहाँ पे भी देख, क्लास में देख, CLASS, फीस, पोस्ट, 45। अब इसके अंदर एक और एरे है, देख रहे हो, इसके अंदर एक और एरे है। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इफ एल्स कंडीशन लगाता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे पता है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने क्या, एरे ऑफ आई ऑफ जे डॉट, इसकी क्या दे दो भाई साहब, आप लेंथ दिखाओ भाई मुझे तो, ठीक है, एरे 1 की, ठीक है, एरे 1 की, इसकी मैं एक बार लेंथ देखता हूँ। देख क्या एरर आया, कोई बात नहीं भाई साहब।
अच्छा आई 2 बार आइया, दे दिया। हाँ इंडिया जी, फिर भी आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देन कंसोल डॉट लॉग जे प्लस प्लस करो, मैंने किया तो किया, अभी भी एरर आएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। मैं यहाँ पे लेंथ डीबगिंग के लिए कर रहा हूँ कि भाई, क्योंकि देख मेरे पास हो क्या रहा है यहाँ पे, इस चीज़ को देख। इसमें आ जा, मैं यहाँ पे डीबगिंग बता रहा हूँ छोटा सा, इफ एल्स कंडीशन लगा के। मेरे इस पूरे इस पे ये एक ऐसा एरे बच गया है जो लूप से एक एक वैल्यू प्रिंट नहीं होती है। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी लेंथ निकालिए। अगर इस एरे की लेंथ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 है तो एक और लूप चलाऊंगा। अगर इसकी हम्म। वैल्यू 0 आती है इंडेक्स में तो लूप नहीं चलाऊंगा। और जब इस पे लूप चलेगा तो ये वैल्यू फिर से एक 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 आउटपुट पे शो होगी। हम्म। देखते देखते। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शिफ्ट किया मैंने, ये देख, ये आ रहा है, इसके अंदर क्या आया, 2 आया। हाँ। अब इस पे सभी पे लेंथ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जावास्क्रिप्ट में कोई ऐसा फंक्शन है जो ये पता करता है कि ये वेरिएबल है कि ये एरे है? जावास्क्रिप्ट में हाँ, चेक कर। क्या पता करना है? एरे है या वेरिएबल? हाँ, अगर मिल जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा। अब क्या चीज, मेथड या फंक्शन? मेथड या फंक्शन जो भी देख ले, मतलब मुझे सिर्फ ये बता दे कि भाई साहब दिस इज द एरे और फंक्शन, बस सिर्फ इतना ही चाहिए मुझे। इज अरे है, इज अरे देख लिया क्या? एक मिनट, एरे और वेरिएबल इन, ये ट्रू और फॉल्स देता है, लिखा है। ये इज यही ना? अरे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। मैं चेक करते एक बार, मैंने भी ऐसे कंसोल ही करवाता हूँ। कुछ इससे पाओ चाहिए जैसे। हाँ, अरे क्या है भाई ये मेरे पास क्या? ओके साहब, ओके साहब, ओके। अच्छा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, एरे डॉट इज एरे। मैंने कहा हम काम कर रहे एरे ऑफ, एरे वन ऑफ आई डॉट इज एरे, कौन, एरे वन ऑफ आई ऑफ जे। चेक करते इस पे क्या आ रहा है, एरे वन ऑफ आई ऑफ जे। हाँ, ये दे 2 बार जे लिख दिया। अच्छा ओके सॉरी, आई ऑफ जे, एरे वन ऑफ आई ऑफ जे। हाँ, कहाँ जा भाई साहब? Okay, क्या एरर आया क्या ये भाई साहब? अरे एरर दे रहा है क्या मेरे भाई तू? हमें ये पता करना है कि वो एक एरे है या वेरिएबल है। अगर वो एरे है तो हम इक्वल लूप चलाएंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं चलाएंगे इक्वल लूप। और यहाँ पे हम काम करेंगे इफ एल्स के साथ में, क्या दिक्कत है भाई इसे? हम्म। प्रेस किया, क्या 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 मजाक कर रहा है क्या मेरे भाई? तो भाई तो एरर बता दे मेरे राजा।
भाई ये डोंट टेल मी एरर, ताकि मैं चीट तो कर लूँ। सही बात है। हम्म। तू ऐसे घूमते रह रहा है, उससे अच्छा भाई मुझे एरर बता दे। इसमें शायद जो फर्स्ट अपन है वो लिखा, उसमें शायद एरे ही लिखना पड़ेगा, कैपिटल एरे वाला जो होता है। कैपिटल एरे वाला। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। जो इस एरे के पहले लिखा है ना। नहीं नहीं, वो क्या था, मेथड है वैसे ये। हम्म। क्या है ये, मेथड है। हमने कहा भाई साहब एरे वन ऑफ आई, यानी जो भी रन टाइम पे आई पे आएगा, यानी फोर्थ इंडेक्स, वो हम्म। क्या इज एरे है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसमें नहीं, कोई बात ये जो तूने नहीं। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। जो इस अरे के पहले लिखा है ना, डॉट करके जो एरे दिया है, उधर शायद कैपिटल एरे करके वो कीवर्ड आएगा। हाँ, वो इधर। कीवर्ड है। भाई मेरे, एक मिनट। चलो वो सब ठीक है। अबे भाई चल ले यार, तू मतलब कर क्या रहा है तू। भाई नेट तो नहीं खत्म हो गया? अबे तो नेट नेट कहाँ लगता भाई, अच्छा, तू तो क्योंकि ये चला रहा है ना, मेरे को लगा सर्च कर रहा है। ठीक है, ठीक है। भाई सर्वर ही नहीं चल रहा, मतलब क्या मजाक कर रहा है क्या यार ये मेरे साथ में। हाँ, मतलब जंग का भाई, ऐसे ना कर मेरे भाई। चलो क्लियर, मैंने सभी को कमेंट कर दिया, फिर बात करता हूँ। चलो जी आ गया। ये एरर दिया अपने को उसके बाद। तो क्या बोल रहा था। रिटर्न। ठीक है, सब कौन स्टैक ओवरफ्लो में क्या लिखा है, और इसमें क्या लिखा है। JavaScript array find method WS, ओके सर। वेरिएबल डॉट, ठीक है, एक वेरिएबल कंस्ट्रक्टर क्या है भाई, कंस्ट्रक्टर वेरिएबल डॉट कंस्ट्रक्टर इक्वल इक्वल टू एरे, एरे डॉट इज एरे वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे आता है वेरिएबल आता है, एक कीवर्ड है। हाँ, ओके ओके हाँ। ओके। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। कंट्रोल, कंट्रोल सी। ठीक है भाई, मैं समझ गया, एरर दे रहा अभी मुझे, तो चिढ़ गया लगता है मुझसे। हम्म। एरे ठीक है, कहा एरे वन ऑफ आई ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं क्या आता है। वार्निंग तो दे रहा भी हूँ। ठीक। ओके ओके ओके, देख हाँ, ठीक है, अब ये देख, इसने क्या दिया, ट्रू, ट्रू दिया है। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी को, इसको, इस कंसोल को बंद करवा देता हूँ, ठीक है। बाद में रिफ्रेश करता हूँ, हाँ सही बोला था तूने, वो कीवर्ड ही था। इसे क्लियर करके मैंने क्या फिर से रिफ्रेश किया भाई। अबे एक मिनट, ये क्या। भाई, ओके क्या सर। हुआ है आज? चलो कोई ना कोई ना कोई ना, मैंने रिफ्रेश किया, हाँ क्या गया, फॉल्स फॉल्स आया, ट्रू आया, ठीक है। अभी हाँ। मैंने इनको कमेंट करके रखा, क्यों नहीं दिख रहा। अब मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लिखता हूँ, मैंने दिया इफ, इसी को उठाता हूँ, अगर ये ट्रू है तो भाई मैं अब एक और लूप चलाऊंगा।
इक्वल टू ट्रू। अगर ये है, ये ये मुझे ये एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे? ना एक देख, ये रेड कलर का क्यों दे रहा है भाई, एरर क्यों दे रहा है ये मुझे? इफ ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ। तो ये एरर क्यों दे रहा है भाई मुझे? इफ ना, इफ क्या ये एरर दे रहा है भाई मुझे, हाँ या ना। इफ। अरे हाँ, ठीक ठीक तो है। बोल बोल बोल। अरे नहीं, मेरे को लगा वो नहीं लगाया है, लगाया तो है। कंसोल लॉग, अच्छा कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना, वन। हम इसका ब्रेकेट भी नहीं लगाया सॉल्यूशन। ना। अरे वो गोल वाला ब्रेकेट नहीं लगाया तूने, बंद नहीं किया, क्लोज नहीं किया था। कहाँ पे? ये? ये देखना, ट्रू ट्रू के बाद नीचे जो तूने लगाई कंडीशन देखना। अच्छा हाँ भाई सॉरी, इस पे दो बंद हो रहे हैं भाई। हाँ ठीक है, मैंने दिया कि भाई, ठीक है, एरे डॉट, अगर ये ट्रू मिलता है मतलब वो एरे है। अगर वो एरे है तो मैंने दिया लेट के इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर मैं क्या चलाऊंगा, वाई। मैंने दिया के लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए एरे वन ऑफ आई ऑफ जे। एरे वन ऑफ आई ऑफ जे के। मैंने कहा सब कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, एरे वन ऑफ आई ऑफ जे ऑफ के, और यहाँ पे करो के को प्लस प्लस। अब देखते हैं, अब अपने उसे एक ही एरे की वैल्यू शो होगी। देखते हैं क्या एरर आता है कि क्या आता है। यहाँ पे एक बार बढ़िया सा रिफ्रेश किया। अरे भाई कुछ तो आजा, कुछ भी नहीं आया। कुछ तो आजा, ऐसा कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं अभी इन सभी को प्रिंट ना करवा के मैं करवाता हूँ के को डिबगिंग। मैंने इसे क्या रिफ्रेश किया। अच्छा, इफ एल्स कंडीशन अपनी चल रही है, पहले अब ये कंफर्म करते हैं। जब भी ऐसा हो जाए कि भाई जब, तो डिबगिंग पे आ जाओ, मतलब एक बार करके देखो। तो क्या कर लो, डीबग कर लो। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग वन के, और मैंने रिफ्रेश किया। नहीं, इफ एल्स वाली कंडीशन ही नहीं चल रही अभी। हम्म। या इक्वल, चलो तो मैं उसके अंदर इक्वल टू लगा सकता है, ट्रू उसके बाहर लगाएगा ना। इक्वल टू ट्रू अगर लगाना है तो अंदर क्यों लगा रहा है ब्रैकेट के? अरे भाई कंसोल एल्स, वाह। हम्म। चलो ठीक है, मतलब चल रहा है। हम मैं इसको कमेंट करके, बाद मैंने इसे रिफ्रेश किया, 0 आया। ठीक है भाई, के, अरे मैंने क्या क्या, वाइल के। अब यहाँ पे दिक्कत जा रहा है, वाइल के लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई, एरे वन ऑफ आई एंड जे। कंसोल डॉट लॉग करो के इक्वल के प्लस प्लस करो। अब यहाँ क्या दिक्कत जा रहा है, ये कंडीशन अपनी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वाइल वाली हम्म। कंडीशन है ना,
सेटिस्फाई नहीं हो रही है ये, क्यों? वाइल, अच्छा एक वाइल अपन ने यहाँ चालू किया है, दूसरी वाइल अपनी यहाँ है, एक वाइल के अंदर दूसरी वाइल में भी हो सकता है फॉर द रीजन, क्योंकि अधिक कंसोल डॉट लॉग मैंने कहा कि नंबर रिफ्रेश कर देख, ये 0 आ गया, बट वाइल वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो दो वाइल भी अपने पास में, हम क्या करते हैं बस फॉर लूप लगा देते हैं, where k equal to 0, k less than और addition of I of j k प्लस प्लस, इसका अंदर बना देता हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग से k को देखते हैं एक बार, तो जाओ भाई साफ, अब देखते हैं क्या आता है। अगर ये भी नहीं चला तो कुछ कुछ तो अपने को भी है कुछ है। चलो ठीक है, ये चल रहा है, नेट नहीं चला, ये भी नहीं चला, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा, दूसरे लूप के अंदर दूसरा लूप चल नहीं रहा, मतलब 3 लूप चल नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ है। वैर के इक्वल टू 0 है, ठीक है, अच्छा वैर के इक्वल टू 0 एंड के अगर लेस देन और इक्वल टू है, के लेस देन और इक्वल टू है, अरे यार भाई, लेंथ लेंथ तो नहीं देना है। लेंथ तो देनी पड़ेगी, वी हैव टू पुट द लेंथ, नहीं तो गिनेगा कैसे वो। हाँ, मैं सोच तो रहा था पर मेरे को लगा सही लिखा होगा। अरे ऐसा थोड़ी है भाई, बता दिया कर अब, चल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रिंट करता हूँ एरे वन ऑफ आई ऑफ जे ऑफ के, वाइल भी चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देख अपन ने लेंथ यहाँ पे भी हाँ, बना लो अभी मैं। अब देख भाई, आ गई वैल्यू, इनसाइड वन हम्म, इनसाइड टू, और इसके अंदर एक और एरे है। हम्म, तो अब देख यहाँ पे अपन ने क्या देखा है, एक तो एरे देखा सिंपल तरीके से, ये एरे, इस एरे में लूपिंग स्टेटमेंट देखे, पहले एरे में एक एरे के अंदर दूसरा एरे, फिर लूपिंग स्टेटमेंट कि भाई ये कैसा लूप, फिर लूप हम्म, के अंदर तो हम इफ एल्स कंडीशन की मदद से भी हमने काम किया है। हम्म, मतलब आज नॉर्मल इतना देखा अपन ने कि भाई एरे क्या होता है, एरे में वैल्यूज कैसे स्टोर होंगे, एक्सेस करने का तरीका क्या है उस पर नॉर्मल, फिर लूप हाँ, की मदद से कैसे, और फिर उसी में कंडीशन कैसे यूज करेंगे एरे में, ठीक है। क्योंकि ये हम इन फ्यूचर में यूज करेंगे कि भाई जैसे मैंने यहाँ दिया ट्रू, हम्म, हम इधर ऐसा देंगे भाई कि स्ट्रिंग देंगे कि अगर ये स्ट्रिंग मैच होता है तो इसके अंदर जाओ, हम्म, और इसके अंदर जो भी परफॉर्म करवाना है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा कोई प्री डिफाइन नहीं है कि स्ट्रिंग ही देंगे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे अपन ने कि भाई कंडीशन भी देखा है कि मतलब एक नॉर्मल कंडीशन यूज कैसे करना है, ठीक है। लूप में अगर आप लेंथ नहीं दोगे तो क्या होगा, वो भी देखा है। फिर मैं वैसे ये कोड भेज दे रहा हूँ, एक हम्म, बार ट्राई कर लेना, भेजूँ या ना भेजूँ इसको। भेज दे, मैं ऐसे देख तो लूंगा कम से कम पहले हाँ, कैसे हाँ क्या है। देख लेने एक बार, क्योंकि ये जरूरी है भाई, मतलब हाँ, इतना अंदर से है कि थोड़ा पूरा समझ अंदर समझ। ही अंदर है ना, पूरा एक के अंदर एक, इसलिए। आज समझने में हम्म, थोड़ा दिक्कत जाएगा। चल ठीक है, ये आ गया, चले आज की क्लास एंड करते हैं, फिर अब इस पे एक और एरे है, वेल देखते हैं जब हम काम करेंगे तो इनको कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। क्यों? अब कुछ हर सैटरडे को नहीं, हर सैटरडे को क्लास नहीं रहेगी ना? हाँ यार, आज सैटरडे को अब सैटरडे सैट हॉलीडे ना? हाँ
ठीक है। हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था पहले एक बार कि एक दिन की छुट्टी ले लिया कर। हाँ, सैटरडे और संडे का भी नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, मंडे को ना। हाँ, मतलब हफ्ते में वैसे 5 दिन होता है, क्योंकि देख भाई सैटरडे को तो ऑफिस से छुट्टी हुआ। हाँ, सैटरडे को तो एक खुशी मिलती है कि भाई कल संडे है। सैटरडे को ऑफिस की छुट्टी। नहीं नहीं, मतलब छुट्टी नहीं रहती भाई मेरे ऑफिस से। हम्म। सैटरडे को एक फीलिंग आती है भाई कि कल संडे है। हाँ, वही तो एक अच्छा लगता है ना, तो उसके लिए फालतू में उस दिन अपन रात को आओ, फिर वो इससे थोड़ा एंजॉय कर ले, उससे अच्छा उस दिन। हाँ मतलब, हाँ संडे वही को सोच भी। रहा था। हाँ संडे को कैसा फिर मैं सोच रहा हूँ यार, कम से कम भाई एक दिन तो अपनी आंखों को लैपटॉप से दूर रखूँ संडे को। हाँ। और इसीलिए संडे को और क्लास तू लूंगा। मेरे को तू तू भले तू मंडे से फ्राइडे पढ़ा, लेकिन तू मेरे को एपीआई बता अब बस, टाइम निकाल कर। तो एक काम करना, हम्म, कल क्या है, कल सैटरडे है, कल तो अपनी क्लास नहीं है, संडे को मेल फिर मुझे।